मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग आरएनए वर्ल्ड एवं इसके बाद के जितने भी टॉपिक एनसीईआरटी में दिया गया है वे सभी टॉपिक का इंपोर्टेंट लाइन जिससे नीट में अभी तक एक सवाल पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज्यादा यूजफुल होगा जो पहला वीडियो देख चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है आरएनए वर्ल्ड। इसमें ये जो इतना लाइन देख रहे हैं, देखिए कितना इंपोर्टेंट लाइन है। इस लाइन से नीट में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो सभी का मीनिंग हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, आरएनए यूज एज एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटालिस्ट। आरएनए का यूज हम लोग जेनेटिक मटेरियल और साथ ही साथ कैटालिस्ट के रूप में यूज करेंगे, मतलब ये दोनों प्रकार से यूज होगा। देयर आर सम इंपोर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम में कुछ ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसमें आरएनए कैटालिस्ट की तरह काम करके और कैटालाइज करता है उस रिएक्शन को। उसमें प्रोटीन जो एंजाइम होती है वो एंड नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम, और प्रोटीन एंजाइम कैटालिस्ट की तरह काम ना करके कौन कैटालिस्ट की तरह काम करती है, तो आरएनए ही कैटालिस्ट की तरह काम करती है। कुछ ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन है जो लिविंग सिस्टम में होती है। तो इससे यह पता चलता है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ कैटालिस्ट की तरह भी काम करती है, और इसी लाइन से नीट में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं इस लाइन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखिए जिससे नीट में क्वेश्चन पूछा गया, टॉपिक का नाम है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। स्टेटमेंट देखिएगा, इतना ही लाइन से, देखिए इतना लाइन से नीट में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो समझ सकते हैं कितना इंपोर्टेंट लाइन है। देखिए, इट इज नाउ प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। यह प्रूव किया गया कि डीएनए के जो रेप्लिकेशन है वो क्या है, तो सेमी कंजर्वेटिव है। इट वाज शोन फर्स्ट इन एस्चेरिया कोलाई। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, वो प्रूव किस में देखा गया, तो एस्चेरिया कोलाई में। एंड सब्सिक्वेंटली उसके बाद इन हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट में, हायर ऑर्गेनिज्म में प्लांट और ह्यूमन सेल में भी ये देखा गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होती है वो सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। सबसे पहले किस में देखा गया, तो एस्चेरिया कोलाई में। उसके बाद और ढेर सारे हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट में एंड ह्यूमन सेल में ये देखा गया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा वो सेमी कंजर्वेटिव ही होगा। और बस इतना ही लाइन से नीट में 3 बार क्वेश्चन 1992 में, 2009 में और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पॉइंट भी इंपोर्टेंट है, लाइन याद रखिएगा। ये पॉइंट देखिए, मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल जो होते हैं, मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल के एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था उसमें ये जो लाइन नीचे देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1992 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया था। प्लीज नोट दैट N15 इज नॉट रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये बताया गया कि नोट कीजिए कि N15 जो होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। एंड इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम N15 ओनली बेस्ड ऑन डेंसिटी के आधार पर N15 को N14 से अलग किया गया है। और बस यही लाइन नीट में पूछा जा चुका है 1992 ईस्वी में, तो याद रखिएगा। ये जो आप एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। फिगर 5.7 मिचेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट जो दिया गया है, इसे नीट में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2002 ईस्वी में और 2004 में और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ देखिए, ये है हैवी, ये है हाइब्रिड, ये है लाइट और यहाँ है हाइब्रिड आइसोटोप। ठीक है, यहाँ पर देखिए N15 डीएनए लिया गया और ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया गया। तो 20 मिनट के बाद ये क्या हुई, तो अपनी रेप्लिका बना लिया, अपनी क्या बना लिया, कॉपी बना लिया। अपनी रेप्लिका मतलब अपनी कॉपी बना ली है। N15 रेड कलर का जो है वो रेड कलर के N15 है, और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर का वो क्या है दोस्त, तो ये है N14 डीएनए। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिला। ये कौन सा जनरेशन में देखने को मिला, तो फर्स्ट जनरेशन में। ये N15 से ये रेप्लिका बना लिया जिसमें N15 N14 डीएनए आई पहला जनरेशन में। टाइम कितना लगा, 20 मिनट। फिर अगला 20 मिनट में क्या किया, देखिए फिर से ये रेप्लिका बना लिया। ये सेपरेट हो गया N15 वाला, N14 वाला सेपरेट हो गया सेकंड जनरेशन में, और N14 वाला अलग सेपरेट हो गया। और ये जो हाइब्रिड आया, ये हाइब्रिड जिसमें दोनों मिक्स है,
N15 एंड N14 जो है, N15 डीएनए एंड N14 डीएनए दोनों यहाँ पे मिक्स है, इसका हाइब्रिड भी आया। तो यहाँ पे लाइट एंड हाइब्रिड सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग डीएनए को क्या किए, सेपरेट किए। और ये बातें नीट में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आकाश का लीजिए या एलिन का लीजिए या पीडब्ल्यू का लीजिए या न्यू लाइट इंस्टीट्यूट का, किसी का भी टेस्ट सीरीज लीजिएगा तो देखिएगा ये क्वेश्चन निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज फुल मॉक टेस्ट में पूछा ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इतना बात को याद रखिएगा। फिगर है 5.7 जिसमें मिसोल्सन एंड स्ट्रॉल जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। एनसीईआरटी का ये लाइन देखिए जो द मशीनरी एंड एंजाइम जो है, मशीनरी एंड एंजाइम जो टॉपिक है उसके जस्ट ऊपर जो दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1997 ईस्वी में, 2006 में और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस स्टेटमेंट को देखिए, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थायमाइडिन। सिमिलर एक्सपेरिमेंट जिसमें यूज किसका किया गया, तो रेडियो एक्टिव थायमाइडिन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए की डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए इन क्रोमोजोम, किसमें तो दोस्त क्रोमोजोम में, वाज परफॉर्म ऑन वीसिया फावा। जो किसमें परफॉर्म किया गया दोस्त, तो वीसिया फावा में ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। किसके द्वारा वीसिया फावा में ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया, तो टेलर एंड उसके कॉलेजियस मतलब उसके सहपाठी दोस्त। कितना ईस्वी में ये एक्सपेरिमेंट किए थे, तो 1958 ईस्वी में ये एक्सपेरिमेंट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इस लाइन को आप याद रखिएगा। एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम है टेलर और उनके कॉलेजियस। 1958 ईस्वी में एक्सपेरिमेंट किए। किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वीसिया फावा पे ये एक्सपेरिमेंट किए थे। किसके लिए किए थे, तो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए किसमें, क्रोमोजोम में जो होता है उसके लिए परफॉर्म करने वाले साइंटिस्ट का जो नाम था टेलर एंड कॉलेजियस। 1958 ईस्वी में ये एक्सपेरिमेंट किए। अगला स्टेटमेंट देखिए, द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट डीएनए इन क्रोमोजोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव। क्रोमोजोम में जो डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट कैसे करेगी, तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, किसमें, क्रोमोजोम में। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करती है और ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये टॉपिक देखिए, मशीनरी एंड द एंजाइम। इसमें जो है रेप्लिकेशन फॉर कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस के जस्ट बगल में जो ये लाइन दिया गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2002 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, द डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज फ्रेगमेंट, डिसकंटिन्यूअसली मतलब कंटिन्यूअस जो नहीं होगा, वो सिंथेसाइज करने वाले जो फ्रेगमेंट है, लेटर ज्वाइंट बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज के द्वारा डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज जो एंजाइम होगा उसको जोड़ने का काम क्या कौन करती है, तो डीएनए लाइगेज करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डीएनए लाइगेज का इंपॉर्टेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, 5.8 रेप्लिकेशन फॉर के बारे में दिया गया है। देखिए, ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होगा इस तरह से, और डिसकंटिन्यूअस देख रहे हैं ना, यहाँ ये अलग अलग होगा, इसलिए इसको क्या कहा गया है, डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज कहा गया है, जिसमें हमेशा अपोजिट एंड होगा। यहाँ देखिए, ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर आता है, और ये देखिए 3 प्राइम से किसकी ओर आएगा दोस्त, तो 5 प्राइम की ओर आएगा। तो इसी को क्या कहा गया, अपोजिट एंड। ये 5 to 3 और यहाँ 3 to 5 प्राइम, ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यूअस सिंथेसाइज है। यहाँ पे देखिए जस्ट इसका अपोजिट आएगा, फिर से यहाँ 5 to 3 प्राइम, और यहाँ था 3 से 5, तो इसलिए 5 to 3 प्राइम मतलब अपोजिट इंट होगा। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गया होगा। और यहाँ से नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, टॉपिक 5.5, उसका ये स्टेटमेंट देखिए। इस स्टेटमेंट से भी नीट में सवाल पूछा जा चुका है। 1991 ईस्वी में ट्रांसक्रिप्शन किसको कहेंगे, वही सवाल पूछा गया था। देखिए स्टेटमेंट, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म एज ट्रांसक्रिप्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन का
का प्रोसेस, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपिंग का प्रोसेस, जिसमें एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड डीएनए से किस में जाती है, आरएनए में, जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानेंगे। और यही सवाल नीट में पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा। देखिए, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से भी नीट में सवाल पूछा जा चुका है। स्टेटमेंट देखिएगा, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन इन द डीएनए। 3 रीजन में डिफाइन किया गया है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, किसमें, तो डीएनए में। पहला रीजन कौन है, तो एक प्रमोटर होगा, द स्ट्रक्चरल जीन होगा एंड अ टर्मिनेटर होगा। ठीक है, एक प्रमोटर होगा जो प्रमोट करेगा, दूसरा क्या होगा, स्ट्रक्चर जीन होगा, और तीसरा पॉइंट क्या होगा, तो अ टर्मिनेटर होगा। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और नीट में यहाँ से 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, यहाँ से धड़ल्ले से सवाल उठा करके पूछ दिया गया। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो देखे 3, ये देखिए, ये है प्रमोटर, ये है स्ट्रक्चरल जीन, और ये है टर्मिनेटर। तो 3 पॉइंट देख लिए। इस ये फिगर जो है सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दी गई है। ये लाइन देखिए, ये जो लाइन है, इतना ही से नीट में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो देख रहे हैं, इसे तो धड़ल्ले से बस इतना ही जो छोटा सा लाइन है, और इसे देखिए 1995 में, 2006 में, 2004 में, 2012 में, 2018 में, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए सबका मीनिंग देखते हैं। सिंस द 2 स्टैंड हैव अपोजिट पोलैरिटी, 2 स्टैंड का पोलैरिटी क्या होगा दोस्त, अपोजिट होगा, मतलब एक दूसरे का जस्ट उल्टा पोलैरिटी। कैसी पोलैरिटी होगा दोनों स्टैंड का, तो अपोजिट पोलैरिटी होगा। एंड द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आल्सो कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होगा, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में ये क्या करेगा, कैटालाइज करेगा पॉलीमराइजेशन को। दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये क्या करेगा, कैटालाइज करेगा। द स्टेट हैज द पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्ट एज टेम्पलेट। देखिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम किसकी ओर, स्टैंड की ओर, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट, एंड यूज एंड इज ऑल्सो रेफर एज टू टेम्पलेट स्टैंड। जो किसको रेफर करेगा, तो टेम्पलेट स्टैंड को रेफर करेगा। यही बात यहाँ पे देख रहे हैं ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है कोडिंग स्टैंड में, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम है टेम्पलेट स्टैंड में। ये ध्यान देखिए, देखिए बुआ, ये कोडिंग स्टैंड कैसा होगा, तो बोलेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और टेम्पलेट स्टैंड कैसा होगा, तो बोलेंगे यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये याद रखिएगा, ये क्या रखेगा, याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं टेम्पलेट स्टैंड का देखिए, और ये देखिए कोडिंग स्टैंड का। इसमें बस एक बात याद रखना है, एडेनिन जो होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थायमिन से जुड़ा रहेगा, और साइटोसिन जो होगा ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा। यह है ग्वानिन और यह साइटोसिन, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए जस्ट क्या करेंगे, टेम्पलेट, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड देख लिए। अब आपको क्या करना है, टेम्पलेट स्टैंड दिया रहेगा, बोलेगा कोडिंग स्टैंड बनाइए, तो सिंपल कुछ नहीं करना है। जहां पे एडेनिन होगा वहां पे थायमिन दे देंगे, और जहां पे ग्वानिन होगा वहां पे साइटोसिन देंगे, और बाकी बात को सिमिलर उतार देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एडेनिन है, इसके जस्ट सामने क्या दिए, थायमिन दिए। जहां पे थायमिन वहां पे दिए एडेनिन, जहां पे ग्वानिन है वहां पे दिए साइटोसिन। तो एडेनिन के जगह पे थायमिन, थायमिन की जगह पे एडेनिन, ग्वानिन की जगह पे साइटोसिन, और साइटोसिन की जगह पे ग्वानिन देंगे, तो टेम्पलेट से कोडिंग स्टैंड बन जाएगा। उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, और इससे नीट में देखिए धड़ल्ले से सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर दिया गया, जिसमें यह है टेम्पलेट रीजन, प्रमोटर रीजन, यह टर्मिनेटर रीजन, और यह स्ट्रक्चरल जीन है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है यहाँ से, स्टार्ट हो जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे कोडिंग स्टैंड होगा, कोडिंग स्टैंड जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, और टेम्पलेट स्टैंड कैसा होगा, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट समझ में आ गया।
इसको एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भारत के उन सभी गरीब बच्चों तक भेज दीजिए जिसके लिए ये वीडियो गेम चेंजर साबित होगा। और पढ़ने में तो वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन गरीबी के कारण, सिर्फ और सिर्फ अपने गरीबी के कारण बड़े बड़े शहर जैसे पटना हो, कोटा हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, जाकर के तैयारी नहीं कर पाता है। उनके पास जरूर भेजिएगा। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक देखिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन टॉपिक से ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। 3 बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया, 1995 में, 2016 में और 2017 में। चलिए स्टेटमेंट का एक एक का मीनिंग समझते हैं। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स आल्सो डिफाइन एज जीन। देखिए डीएनए सीक्वेंस जो होता है वो किसके लिए कोडिंग करेगा, तो ये टीआरएनए के लिए और आरएनए के लिए, ट्रांसफर आरएनए के लिए और आरएनए के लिए क्या करेगा, ये कोड करेगा। ये इस मॉलिक्यूल के लिए जो किसको डिफाइन करेगी, तो एक जीन को डिफाइन करेगी। हाउएवर बाय डिफाइनिंग अ सिस्टोन एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। सिस्टोन को जो डिफाइन किया गया था, डीएनए के सेगमेंट सिस्टोन एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। सिस्टोन क्या है, तो इसको डिफाइन किया गया, यह एक डीएनए का सेगमेंट है जो किसके लिए कोड करता है, तो पॉलीपेप्टाइड के लिए क्या करती है दोस्त, ये कोड करता है। तो सिस्टोन किसके लिए कोड करेगी, यह डीएनए का एक सेगमेंट है जो कोड करेगी पॉलीपेप्टाइड के लिए। उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आ गया होगा और नीट में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है फिर से, तो इसको ध्यान रखिएगा। टॉपिक यहाँ पे दिया गया टाइप ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसमें हम लोग आरएनए का टाइप देखेंगे और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को देखेंगे। और ये सिंगल स्लाइड से देखिए, 2021 में, 2003 में, 1994 में, 2004 में और 2017 में, मतलब कंटिन्यूअस रूप से यहाँ से इस स्लाइड से सवाल पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले इतना का मीनिंग हम लोग समझते हैं। इन बैक्टीरिया, सबसे पहला बात यही कंफ्यूज करता है ज्यादातर लोगों को, इन बैक्टीरिया में क्या होता है। बैक्टीरिया में याद रखेंगे, सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं, दूसरे एनिमल के बारे में हम लोग नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए। बैक्टीरिया में कितने प्रकार के आरएनए पाया जाएगा दोस्त, तो 3 प्रकार के आरएनए पाया जाएगा, जिसमें पहला होगा mRNA, जिसका फुल फॉर्म होगा मैसेंजर आरएनए। mRNA को क्या बोलेंगे, आप ही बोलिए, बिल्कुल सही, मैसेंजर आरएनए बोलेंगे। दूसरा आरएनए है tRNA, जिसको क्या बोलेंगे, तो बिल्कुल सही, ट्रांसफर आरएनए बोलेंगे। और तीसरा क्या होगा दोस्तों, स्मॉल आर कैपिटल आर एनए, जिसको हम लोग राइबोसोमल आरएनए भी कहेंगे। तो 3 प्रकार के आरएनए किसमें पाया जाएगा, तो बैक्टीरिया में पाई जाएगी। बैक्टीरिया में कितने प्रकार के आरएनए, 3 प्रकार के। पहला mRNA, जिसको मैसेंजर आरएनए भी बोलेंगे। दूसरा tRNA, जिसको ट्रांसफर आरएनए भी कहेंगे। और तीसरा होगा स्मॉल आर आरएनए, जिसको हम लोग राइबोसोमल आरएनए भी कहेंगे। All 3 RNA are need to synthesize a protein in cell। जितने भी RNA देखे तीनों, ये प्रोटीन का सिंथेसाइज करती है। किसमें दोस्त, प्रोटीन का सिंथेसाइज, तो किसी एक सेल में प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगी। तो आरएनए का काम है तीनों का, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी किसमें दोस्त, तो सेल में। कौन सेल में, तो बैक्टीरियल सेल में। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा और यहाँ से 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोटीन। आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड करेगी, तो प्रमोटर से बाइंड करेगा, प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। और किसको इनिशिएट करेगी दोस्त, तो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड करेगी, प्रमोटर से बाइंड करेगा। और किसको इनिशिएट करेगी, तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, मतलब उत्साहित करेगा, प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा कि आप क्या कर लो, जाकर के ट्रांसक्रिप्शन कर लो। ये जो देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस जो देख रहे हैं, फिगर जो है 5.10
जिसको 5.10 भी बोल सकते हैं फिगर। ये फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इनिशिएशन पहला प्रोसेस है, फिर इलोंगेशन एंड टर्मिनलाइजेशन, और ये प्रोसेस का नाम भी नीट में पूछा जा चुका है। और किसी का भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, चाहे आकाश का हो, एलिन का हो, पीडब्ल्यू का हो, न्यू लाइट का हो, या दुनिया जहान किसी भी का टेस्ट सीरीज, इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आप अगर फुल मॉक टेस्ट देंगे तो जरूर देखिएगा, एक बार न एक बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा, क्योंकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, आप जो देख रहे हैं ये प्रमोटर है, क्या दोस्त, ये प्रमोटर है, इसमें प्रमोटर है जिसमें आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर भी दिया गया है। ये जो येलो कलर का पार्ट दिया गया है ये है आरएनए पॉलीमरेज, और इसमें जो सिग्मा है उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा फैक्टर बोलेंगे। ये अपोजिट स्टेट में देखिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पे दी गई है। उम्मीद करते समझ में आ गया। ये है डीएनए हेलिक्स, क्या दोस्त, डीएनए हेलिक्स है, सब याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए सिग्मा फैक्टर जो होगा ये यहीं पे जाकर के आरएनए मिल जाती है और ये टर्मिनेट करेगी, जिसको हम लोग टर्मिनेटर भी कहेंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो है आरएनए, ये क्या है दोस्त, आरएनए है, ये है आरएनए पॉलीमरेज और ये है रो फैक्टर, इतना पार्ट को बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज। और यहाँ पे जो रो है जिसको हम लोग रो फैक्टर भी कहेंगे। तो ये हर एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा और एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी देखिए कंटिन्यूअस रूप से सवाल पूछा ही जाता है। तो इस सभी लाइन से देखिएगा, उस लाइन से 2020 में, इससे 2021 में, और फिर से यहाँ पे भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। सभी का मीनिंग समझते हैं। इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यूअस इलोंगेशन। ये जो है कि किसके ओपनिंग करेगी, तो हेलिक्स की ओपनिंग करेगा और कंटिन्यूअस इलोंगेशन करवाएगी, और ये 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला ये लाइन देखिए, आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटलाइज ऑल 3 प्रोसेस, जितने भी 3 प्रोसेस हैं है वो तीनों प्रोसेस को क्या करती है दोस्त, ये कैटलाइज करने का काम कर सकती है आरएनए पॉलीमरेज। कौन कौन प्रोसेस, विच आर इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनलाइजेशन। जब जिसमें इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनलाइजेशन, इस तीनों प्रोसेस को ये क्या कर सकती है, आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज कर सकती है। क्या कर सकती है, ये तीनों प्रोसेस को कैटलाइज कर सकती है। कौन, तो आरएनए पॉलीमरेज। और यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है 2021 ईस्वी में। अगला देखिए, इट एसोसिएटेड ट्रांजिएंटली विथ इनिशिएटर फैक्टर। इनिशिएटर फैक्टर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। इनिशिएटर फैक्टर को क्या करेगा, ट्रांजिएंटली करेगा। एंड टर्मिनेटर फैक्टर, initiator factor and terminator factor to initiate and terminate the ट्रांसक्रिप्शन। देखिए ट्रांसक्रिप्शन में ये ट्रांजिएंटली एसोसिएटेड करेगा इनिशिएटर फैक्टर को, किसके लिए, इनिशिएट करने के लिए। इनिशिएटर फैक्टर में कौन आएगा, तो सिग्मा आएगा। एंड टर्मिनेटर फैक्टर में कौन आएगा दोस्त, टर्मिनेटर फैक्टर में आएगा रो आएगा, जिसका काम क्या होगा, तो टर्मिनेट करवाने का काम होगा। इनिशिएटर फैक्टर काम होगा इनिशिएट करवाना, और टर्मिनेटर फैक्टर मतलब रो का काम होगा टर्मिनेट करवाना, किसमें, तो ट्रांसक्रिप्शन का। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मार्किंग करते हुए आगे बढ़िएगा। फिर देखिए नीचे के लाइन को हम लोग देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट में यहाँ से सवाल धड़ल्ले से 3 बार पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे। देखिए, इन यूकैरियोट देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी। यूकैरियोट में, न कि प्रोकैरियोट, यहाँ पे यूकैरियोट दिया गया है, याद रखेंगे। यूकैरियोट में 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी पाया गया है, जिसमें पहला क्या दिया गया है और उससे नीट में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन न्यूक्लियस। एटलीस्ट कम से कम कितने आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियस में होगा दोस्त, तो 3 आरएनए पॉलीमरेज किस में होगा, न्यूक्लियस में होगा। In addition to RNA polymerase found in the organelles, एडिशनल में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज किस में पाया जाएगा, तो ऑर्गेनेल्स में पाया जाएगा, सेल ऑर्गेनेल्स में। देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, जिसका काम का बंटवारा जो होगा, ये 3 जो आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियस में पाया जाएगा, सबका काम का बंटवारा भी अलग अलग होगा, मतलब सब काम अलग अलग करेंगे। मान लीजिए आपके पिताजी का 3 पुत्र हैं, तो तीनों पुत्र का अलग अलग काम है। ठीक उसी प्रकार ये न्यूक्लियस में क्या होगा, 3 आरएनए, कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज होगा, और ये तीनों आरएनए पॉलीमरेज का क्लियर कट लेबर होगा, मतलब कौन कौन काम करेंगे उसका क्लियर कट होगा, मतलब डिवीजन होगा। ठीक है, द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट
स्मॉल एंड कैपिटल आरएनएज। ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होगा वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्ट करेगी आरएनएज को। किसको, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट करेगा स्मॉल आर आरएनएज को। ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे का लाइन को देखिए, मोस्ट एंड मोस्ट ये फिगर है इंपॉर्टेंट, इस फिगर को भी हम लोग देखेंगे। ये देखिए आरएनएज जो होगा जिसमें 28S 18S और 5.8S, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनएज बेयर द आरएनएज पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है किसके ट्रांसक्रिप्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, तो टीआरएनएज 5S आरएनएज एंड SNRNAs, जिसको स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज भी कहेंगे। देखिए आरएनएज फर्स्ट का देख लिए काम, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम देख लिए, आरएनएज पॉलीमरेज सेकेंड का थर्ड का क्या काम है, सेकेंड का काज लास्ट में देखेंगे, थर्ड का देखिए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके ट्रांसक्रिप्शन में, तो टीआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में, 5S आरएनएज के ट्रांसक्रिप्शन में, और SNRNAs जिसको स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज भी कहेंगे, इसके इस तीनों के ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज 3 का ये रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब इसके ये उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो दो आरएनएज देख लिए, आरएनएज पॉलीमरेज फर्स्ट का काम देख लिए और आरएनएज पॉलीमरेज थर्ड का काम देख लिए। अब कौन बच गया, तो आरएनएज पॉलीमरेज देखिए 2 बच गए, आरएनए पॉलीमरेज 2 बच गया। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, द आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, ये एमआरएनए के प्रीकर्सर को क्या करेगी, ट्रांसक्राइब करेगा। द हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए जिसको HNRNA भी कहेंगे, इसको ये क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगी। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का काम और आरएनएज पॉलीमरेज थर्ड का काम। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का क्या काम है, तो स्मॉल आर और RNA, जिसमें कौन कौन आएगा, तो 28S 18S एंड 5.8S आएगा, इसको ट्रांसक्राइब करवाएगा। इसके लिए ये क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 किसका काम करेगा, तो ये ट्रांसक्राइब प्रीकर्सर ऑफ mRNA मैसेंजर आरएनए के लिए। द हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए जिसको HNRNA भी कहेंगे, इसको ट्रांसक्राइब करवाएगी। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसको के रिस्पॉन्सिबल होगा ट्रांसक्रिप्शन में, तो tRNA 5S RNAs एंड SNRNA जिसको स्मॉल न्यूक्लियर RNAs भी कहेंगे, इसको ट्रांसक्राइब करवाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। बार बार इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, और इतना ही लाइन से देखिए कितना बार क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, 2012 में, 2016 में, 2019 में और 2021 में, बस उतना ही लाइन से क्वेश्चन पूछी गई है। तो इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं। ये भी देखिए, हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग, ये सब्जेक्टेड किसको करेगी, स्प्लाइसिंग प्रोसेस को, वेयर द इंट्रॉन आर रिमूव, जहां पे इंट्रॉन क्या होगा दोस्त, रिमूव कर जाएगी, एंड एक्सॉन आर ज्वाइंट, और एक्सॉन क्या होगा दोस्तों, ज्वाइन कर जाएगी इन अ डिफाइनिंग ऑर्डर। डिफाइनिंग ऑर्डर में ये स्प्लाइसिंग को क्या करे, प्रोसेस को सब्जेक्टेड करेगी, जहां पे इंट्रॉन जो होगा वो रिमूव कर जाएगी और एक्सॉन जो होगा ज्वाइन कर जाएगी डिफाइनिंग ऑर्डर में। उम्मीद करती हैं ये सारा लाइन समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीट में मार्किंग भी कर, ये एनसीईआरटी में मार्किंग भी कर लीजिए, और बार बार लिख करके याद कीजिए, तो अब जाकर के लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट होगा, और नीट में डायरेक्ट सवाल देखेंगे और बना ले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्त यहाँ तक का बातें, जितना भी बातें बताया गया था समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जेनेटिक कोड एवं उसके बाद की जितने भी सब टॉपिक है उसको देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।